comfortable position. I need it. हाथों में ज्ञान मुद्रा, माथे पे कोई शिकन नहीं और चेहरे पे बहुत प्यारे से शांति। 3 गहरी लंबी सांस के साथ हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर। श्वास बिल्कुल गहरी और लंबी रहेगी। ब्रीथ इन एंड मुंह से श्वास बाहर। then मुंह से श्वास बाहर। एक बार फिर से श्वास भीतर, मुंह से श्वास बाहर। तीन बार गहरी लंबी श्वास लेके नाभि के नीचे तक श्वास को लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। ओम को नाभि से ऊपर उठता हुआ महसूस करेंगे कि वो धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ आपके दोनों आईब्रो के बीच में सेटल हो गया है। ब्रीथ इन सांसों की थोड़ी देर गहरी लंबी रहने दें, जिससे कि आप अपने शरीर के भीतर पूरी तरह से उतर पाए, अपने अंदर के सारे विकारों को स्वयं ही बाहर कर पाए। गहरी लंबी श्वास के साथ बाहर की प्राण ऊर्जा अपने भीतर लेके जाए, एकदम गहराई तक, पैरों के नखूनों तक। और वहां से लौटते समय एक्सेल के साथ सारे विकार, सारी चिंता, सारा तनाव सब बाहर। हर बार प्राणदायी ऊर्जा भीतर, तनाव भरी ऊर्जा सब बाहर। प्रोसेस बिल्कुल आराम से और धीरे और गहराई। अपनी गहरी लंबी सांसों को इस प्राण ऊर्जा को अपने शरीर के अंतिम छोर तक लेके जाओ और वहां से इसे वापस लौटता हुआ महसूस करें, जिससे कि आपके इस भौतिक शरीर के रोम रोम, हर एक सेल तक ये प्राणदायी ऊर्जा पहुंच सके और वहां के
जितनी भी अनइजीनेस है और स्थिरता है, कुछ भी जो आपको शांत नहीं रहने दे रहा, वैसे सारी ऊर्जाएं बाहर आ जाए। धीरे धीरे आप अपने स्वयं के भीतर जितनी गहराई में जा रहे हो, उतना ही खालीपन महसूस कर रहे हो। जैसे एक टनल है जिसमें आप अपनी सांसों के साथ भीतर जा रहे हो और उसी टनल से वापस भी आ रहे हो। अब इस सांस को एकदम ढीला आराम से आने दे, जाने दे। पकड़ ढीली कर दे, सिर्फ ध्यान बनाए रखें। अपने नॉस्ट्रिल के फ्रंटल पार्ट, अग्रभाग पे महसूस करें आती जाती श्वासों को। जैसे जैसे आप श्वासों को गहराई में अनुभव करेंगे, आप गहरी शांति में उतरते जाएंगे। श्वासें धीरे धीरे छोटी और छोटी होते जाएंगी और आप गहरी शांत और गहरी शांति का अनुभव करेंगे। धीरे धीरे अंदर की चेतना शून्य हो रही है। मानसिक विचार भी शून्य हो रहे हैं। भावनात्मक शरीर भी दिव्य प्रेम में आ रहा है, दिव्य शांति में आ रहा है। माइंड बॉडी स्पिरिट सब इतनी शांति में आ चुके हैं कि सब अलाइन हो चुके हैं यूनिवर्स के साथ। सेंटर्ड और अलाइन यूनिवर्स। आप महसूस करेंगे कि कुछ ऐसी ऊर्जा है, कुछ ऐसा खिंचाव है जो आपको आपके मध्य में खींच रहा है, जो आपके मध्य भाग से पार होता हुआ ऊपर और नीचे की आपको सेंटर्ड रख रहा है, आपको बैलेंस्ड रख रहा है। गहरी शांति और दिव्य प्रेम में अपने सारे इष्ट देवी देवताओं का, गुरुजनों का आह्वान करेंगे। वे हमले लोग अवश्य शक्ति नारायण नारायणी ब्रह्म ब्रह्माणी माँ महादुर्गा महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी माता बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, साईं बाबा, नानक, जीसस, महावीर, बुद्धा, मेनी मोर मास्टर्स, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, हायर सेल्फ, हम सबके एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, सारी दिशाएं, धाम, ग्रह, पंच महाभूत, समस्त सृष्टि की ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां, माँ वसुंधरा, सब अपने प्रेम, करुणा और हीलिंग के साथ, प्रोटेक्शन के साथ हमारे आसपास है। आज श्रावण मास
हमारे बाबा शिव, परमात्मा शिव की अनंत ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली है। कहते हैं इस महीने बाबा शिव सिर्फ देने पे आते हैं, सारी भूल चूक माफ। और वो जैसा नाम भोलेनाथ, वैसे ही सबको भर भर के देते हैं इतनी ब्लेसिंग्स। हमारे परमात्मा शिव ने अपनी ऊर्जा के बहुत सारे अंश ज्योति के रूप में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, जो किसी तीर्थ से कम नहीं, जहां की ऊर्जा अमूल्य है। कहते हैं वहां जाकर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सारे पाप कट जाते हैं, पुण्य ही पुण्य मिलता है। हर एक ज्योतिर्लिंग में परमात्मा शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, और उन सारे शिवलिंगों में का ज्योति स्वरूप विराजित है, जागृत है। आज हम उन सारे ज्योतिर्लिंगों की चेतना को अपने अंदर समाहित करेंगे, आह्वान करेंगे हमारे उस परमात्मा शिव के उस स्वरूप को जो उस ज्योतिर्लिंग से संबंधित है। हर एक ज्योतिर्लिंग का खास महत्व है, उसके निर्माण का खास कारण है। जैसे जैसे ज्योतिर्लिंगों के नाम आएंगे, हम सब सिर्फ एक धारणा करेंगे कि ऊपर ब्रह्मांड में जहां हमारी दृष्टि रहे, वहां स्वयं को उस ज्योतिर्लिंग के सम्मुख पाएंगे। अंदर हमारे सबकी ये धारणा होगी कि मैं इस समय, इस क्षण इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रही हूं। सबसे पहले सोमनाथ के दर्शन। गुजरात में स्थित कहते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव की तपस्या के कारण हुई थी। जब चंद्रदेव को श्राप मिला था, उस श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने तपस्या की, और उस तपस्या के फल से इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जन कल्याण के लिए। हमारी भी यही अर्जी है हमारे शिव बाबा से। जैसे चंद्रदेव के उनको श्राप से मुक्त किया, हमारे भी आत्मा पे न जाने कितने जन्मों के श्राप पड़े हुए हैं। हमारे इस भौतिक जीवन के कष्टों का हो सकता है बहुत सारे कारण, कर्सेस है, श्राप है। हे मेरे परमात्मा, आपके इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मेरी आत्मा पे उन श्रापों का सारा बोझ, जिसे स्वयं आपने हर लिया हो, वो श्राप हमारे पितरों पर भी हो सकता है। हमारी पूरी ब्लड लाइन से हर तरह के श्राप आप स्वयं में ले रहे हो। स्वयं को सोमनाथ के दर्शन करते हुए पाइए, और उस सोमनाथ शिवलिंग से एक अद्भुत गोल्डन एनर्जी हम सबकी तरफ आ रही है।
हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। साथ हमारे शिव का आशीर्वाद है ये। हम सब सोमनाथ के दर्शन के बाद दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वयं को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के सामने देखें, अपनी धारणा में देखें। कहते हैं मल्लिकार्जुन जिस पर्वत पे है उसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। इतना प्रताप है यहाँ का। आज हम सबके जितनी भी सात्विक मनोकामनाएं हैं, हम सबके सामने मल्लिकार्जुन शिव ज्योतिर्लिंग है, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रकाश के साथ हमारे परमात्मा शिव निवास कर रहे हैं। कोई भी अपनी सात्विक इच्छा रख दीजिए इनके सामने। जैसे वो आपकी इच्छा एक ऊर्जा के रूप में आपसे निकलते हुए इस ज्योतिर्लिंग में प्रवेश कर रही है, और एक प्रकाश वहां से निकलता हुआ आपके भीतर ये प्रकाश उस मनोकामना के पूर्ण होने का संकेत है। जैसे जैसे हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं, हमारी आत्मा की शक्ति, चेतना सब में वृद्धि हो रही है। मल्लिकार्जुन के बाद महाकालेश्वर, ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। देखिए स्वयं को उस भस्म रचित महाकाल के सामने। पूरे शिवलिंग पे भस्म लगा हुआ है, बड़ी बड़ी आंखें। महाकाल का ये भस्मित स्वरूप, जिन्होंने यहाँ भस्मासुर नामक महाकालेश्वर में जिस राक्षस को एक हुंकार से भस्म बना दिया था, तब से यहाँ परमात्मा शिव भस्म से स्नान करते हैं और अपने सारे भक्तों को उस अकट सत्य का भान कराते हैं कि भस्म से ही जन्मे हो, भस्म में ही मिल जाओगे और मुझ में आ जाओगे। हम स्वयं को समर्पित करते हैं अपने परमात्मा के। हमें भस्म बनना स्वीकार है। अगर हम अपने परमात्मा शिव को टच भी कर पाए, हमारा ये जीवन भी सार्थक, हमारा मरना भी सार्थक। एक अद्भुत ऊर्जा, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हमारे हृदय तक पहुंच रही है, महाकालेश्वर से निकल के। मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है यहाँ। कहते हैं अगर किसी को आयु संबंधी किसी भी तरह का कष्ट है, उसके जन्म पे, उसके जीवन पे संकट आया, महाकालेश्वर के दर्शन से, उनकी कृपा से जीवन दान मिलता है, आयु मिलती है।
हमें तो बस ये आशीर्वाद चाहिए, जब तक हम श्वास ले रहे हैं, परमात्मा शिव आपकी कृपा बनी रहे। और जब हम चाहें तो हमारे भस्म स्वयं पे लगा लेना। हमारी श्रद्धा के फूल महाकालेश्वर पे और उनका आशीर्वाद स्वर्ण ऊर्जा के रूप में हमारी तरफ आ रहा है। भाव विभोर होके भर लीजिए उस ऊर्जा को। जैसे जैसे बाबा का प्रेम आशीर्वाद हमारे हृदय में आ रहा है, हमारा हृदय चक्र और विशाल हो रहा है। महाकालेश्वर के भक्त हमारी आत्मा की यात्रा ओमकारेश्वर तक। ओम ब्रह्मांड का सबसे पहला स्वर नाद, जिसमें स्वयं शिव बसते हैं। ये ओमकारेश्वर जहां पे बसा है, जैसे चारों तरफ ओम की आकृति का निर्माण होता है। इतना खूबसूरत पावन दृश्य, इतनी शांति। यहाँ के दर्शन से हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत तीव्र हो जाती है, क्योंकि हमें ओम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो अद्भुत चेतना और शांति। स्वयं को याद दिलाएं कि आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं और बदले में बाबा शिव की उस स्वर्ण ऊर्जा आशीर्वादी रूप में ग्रहण कर रहे हैं। जितना पुण्य हम यहाँ से बटोर सकते हैं, वो सारा पुण्य हमारी ऑरा में, हमारी आत्मा में उतर रहा है। और जितने भी पाप, जितने भी विकर्म हमें याद है, हम सब यहाँ छोड़ रहे हैं। कहते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से जैसे चुंबकीय ऊर्जा होती है, जो हमारे आत्मा से, हमारी ऑरा से सारे पाप, सारे विकर्म, सारे ब्लॉकेजेस खींच लेती है और एक नए जीवन का आशीर्वाद देती है। और साथ ही साथ मृत्यु के बाद शिव मिलन का भी आशीर्वाद देती है। हम सब शिव हम ही बन रहे हैं। ओमकारेश्वर के भक्त केदारनाथ, केदार पर्वत पे इतना मनोहर दृश्य आपकी आंखों के सामने। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हमारे परमात्मा शिव का केदार स्वरूप में यहाँ विराजना। दूर तक फैला हुआ शिवलिंग, उसके ऊपर गिरता हुआ जल, मनुष्य के कल्याण और उद्धार के लिए परमात्मा शिव ने यहाँ खुद को स्थापित किया था। यहाँ के दर्शन मतलब मोक्ष। यहाँ पहुंच पाना संभव नहीं जब तक परमात्मा शिव स्वयं न बुलाए।
हम सब ब्लेस्ड हैं कि आज हम केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं, वो ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। केदारनाथ के आसपास ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है जहाँ सदियों से ऋषिगण अदृश्य अवस्था में तपस्या कर रहे हैं। हम सब अपनी धारणा में ये सच करते हैं कि हम सबको वो ऊर्जा प्राप्त हो रही है। उन सारे ऋषियों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है जो अदृश्य रूप से यहाँ विराजित है। हम सब उनकी कृपा पा रहे हैं, उनकी विजडम हमारे अंदर उतर रही है जो आने वाले समय में हमें बहुत आगे लेके जाएगी। यहाँ शिव भक्ति का एक असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है कि यहाँ जो एक बार आ जाता है पूरे जीवन शिव भक्त होके रह जाता है। अद्भुत ऊर्जा है यहाँ की। स्वयं के अंदर इस ऊर्जा को ग्रहण कर ली। माथा टेक लें और बोले अपने परमात्मा शिव को, हमें फिर से आना है, आपके साथ बहुत देर बैठना है, बातें करनी है, अपने सुख दुख बांटने हैं। और जो भी करंट दुख दर्द है वो दे दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए। परमात्मा शिव अपने सारे ज्योतिर्लिंग में सिर्फ और सिर्फ देने के लिए बैठे हैं। अब केदारनाथ से आगे हमारी यात्रा भीमा शंकर की तरफ, महाराष्ट्र में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं इस स्थान पे भीमा राक्षस का उपद्रव मचा हुआ था। ऋषियों ने तपस्या कर शिव का आह्वान किया और शिव ने अपने नेत्रों से उसको भस्म बना दिया। इस स्थान की अपवित्रता को दूर करने के लिए सारे ऋषियों ने आग्रह किया परमात्मा शिव से कि अगर आप अपने प्रकाश स्वरूप में यहाँ विराजित होते हैं तो ये स्थान पवित्र हो जाएगा। मानव कल्याण, सबके उद्धार के लिए परमात्मा शिव भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से वहां निवास करने लगे। यहाँ के दर्शन से विकार रूपी सारे राक्षस स्वयं ही भस्म हो जाते हैं। हम सब इस भीमा शंकर के दर्शन करते हुए एक ही मनोकामना रखते हैं, हे मेरे शिव, हम थक चुके अपने विकारों से। हर दिन एक नया विकार, ले लो हमारे सारे विकार, मुक्त कर दो हमें इन विकारों से, ताकि हमारी यात्रा सुगम हो सके, तीव्र हो सके, हमारी चेतना वो रुक सके। हम सारे विकार जो कि राक्षसी स्वरूप में हमारे अंदर, सबको यहाँ समर्पित करते हैं और बदले में आपकी भक्ति, मोक्ष और उच्च चेतना का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबा का आशीर्वाद स्वर्ण ऊर्जा के रूप में अपने हृदय में बसा लीजिए। हर एक ज्योतिर्लिंग में आप एक शिवलिंग की विजुअलाइजेशन करके दर्शन कर सकते हैं। भीमा शंकर से आगे काशी विश्वनाथ कहते हैं, ये बाबा शिव का
जैसे गृहस्थ जीवन है यहाँ पे बसा हुआ। कैलाश तो माँ पार्वती को लगता था जैसे उनके पिता का ही स्थान है, तो उनके कहने पे परमात्मा शिव ने काशी को अपना घर बना लिया, जहां माँ पार्वती के साथ ऊर्जा स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में माँ विराजित है। वो उनका प्रथम घर है। भगवान विष्णु और गौतम ऋषि, अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि ने यहाँ तपस्या करके परमात्मा शिव को स्थापित किया था। और भगवान विष्णु ने भी परमात्मा शिव से आग्रह किया था कि वो यहाँ निवास करें। सृष्टि के प्रलय पे भी अगर कोई स्थान सुरक्षित रहेगा या रहता है तो विश्वनाथ, अमरता का वरदान है यहाँ। हम भी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए एक ही मनोकामना रखते हैं कि हमारी भक्ति आपके लिए अमर हो जाए, हमारा साथ आपके साथ अमर हो जाए। जब हम इस भौतिक शरीर को छोड़ के जाए, आत्मा आपके भीतर समा के अमर हो जाए। हमें भी अपने अंदर ले लेना और हमेशा हमेशा के लिए हमारा कल्याण कर देना, ताकि हमें सृष्टि के बार बार प्रलय का सामना न करना पड़े। यहाँ एक बार का दर्शन अपने आप में दुर्लभ भी है और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ माँ पार्वती भी हर क्षण बाबा शिव के साथ है। कहते हैं इस धरती पे जिसके भी प्राण जाते हैं, मृत्यु पश्चात स्वयं बाबा शिव उसके कान में तारक मंत्र सुनाते हैं और उसे मोक्ष मिल जाता है। हे मेरे शिव बाबा, हम जहां पे भी रहें इस भौतिक जगत में, हमारी आत्मा मृत्यु पश्चात आपके विश्वनाथ में, काशी विश्वनाथ में ही आके आपसे तारक मंत्र सुन के ही मोक्ष मिले हमें। काशी विश्वनाथ के बाद त्र्यंबकेश्वर, नासिक में स्थित त्र्यंबक गांव में पहाड़ों को काट के बनाया हुआ विशाल मंदिर, और मंदिर के अंदर शिवलिंग एकदम जमीन से सटा हुआ, और उस शिवलिंग में 3 छोटे छोटे लिंग बने हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ त्रिदेव एक साथ वास करते हैं। अद्भुत महत्व, अद्भुत ऊर्जा है यहाँ की, जहाँ एक साथ त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम इन त्रिदेवों के सामने नमन करते हैं और अपने अंदर के जितने भी काल सर्प दोष है, किसी भी जन्म से अगर चला आ रहा हो, वो यहाँ समर्पित करते हैं अपने इस काल सर्प दोष को। किसी भी तरह का नाग दोष, काल सर्प दोष, यहाँ की ऊर्जा में बहुत शक्ति है जो अपने भक्तों को काल सर्प दोष से मुक्त करा सकती है। एक यही है शिव स्वरूप। यहाँ के बसे हुए परमात्मा शिव हमें काल सर्प दोष से मुक्त कर सकते हैं। अपने ब्लड लाइन में कहीं पे भी अगर काल सर्प दोष चला रहा हो,
या फ्यूचर जनरेशन में जाने की आशंका हो, हे मेरे परमात्मा शिव, हमेशा हमेशा के लिए मेरे ब्लड लाइन को काल सर्प दोष से अब मुक्त कर चुके हो। हमारा ये दर्शन पवित्र हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। जैसे एक हम सब के अंदर से एक ग्रेइश एनर्जी निकल के शिवलिंग के अंदर जा रही है, जो हर तरह के नाग दोष, काल सर्प दोष की रिलीजिंग हो रही है हमारी सोल से, हमारे ऑरा से। हमारे भौतिक जीवन में जितनी भी बाधाएं का कारण है, काल सर्प दोष या नाग दोष, वो सब आज यहीं पे इसी क्षण रिलीज हो रहा है। पूरी तरह से ये ऊर्जा हमें छोड़ के हमारे शिव के पास जा चुकी है। और अब परमात्मा शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ हमें स्वर्ण ऊर्जा का आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत जरूरी भी है और हमारी चेतना को बहुत विस्तृत करेगा। हमारे भौतिक, आत्मिक, बौद्धिक सारे जीवन को जैसे नई ऊर्जा, नया प्रकाश मिल रहा है। हर एक ज्योतिर्लिंग में अद्भुत स्नेह, करुणा की बारिश हो रही है। आज हमारे परमात्मा शिव ने हमें इस लायक समझा कि अपने हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए हमें। वो सारे आशीर्वाद, वो सारे पुण्य सब दिए हमें, और बदले में हमसे सिर्फ और सिर्फ हमारे विकार, हमारे कष्ट, जितने भी दोषास है, वो सब हर लिए हैं। त्र्यंबकेश्वर के बाद ग्रीष्मेश्वर, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कृष्णा नाम की शिव भक्त ने की थी, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके मृत पुत्र को परमात्मा शिव ने लौटाया था, और बदले में देवी कृष्णा ने परमात्मा शिव को साक्षात यहाँ पे विराजने की प्रार्थना की, लोक कल्याण और लोक उद्धार के लिए। इस कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से अगर संभव है तो परमात्मा शिव हमारा खोया हुआ सब कुछ हमें लौटा देते हैं। हम अपनी मनोकामना रखते हैं परमात्मा शिव के कृष्णेश्वर स्वरूप के सामने, कि जिसकी चाहत हम कर रहे हैं, अगर वो हमारे हाईएस्ट गुड में है, परमात्मा शिव का आशीर्वाद है, तो हम अपना खोया हुआ मान, सम्मान, पीपल, प्लेस, सिचुएशन सब वापस पा ले परमात्मा शिव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से। हे मेरी शिव बाबा, अगर आपको लगता है कि मेरी ये मनोकामना सार्थक हो सकती है और मेरे आत्मा की प्रगति के पथ पर सहायक हो सकती है, कृपया कर जो भी मैंने खोया है वो सब मुझे वापस देने के लिए बहुत बहुत आभार। आप दें
तो सर माथे पे ना वापस करें। तो यही कि शायद वो मेरे लिए सही नहीं था। मैंने अपनी मनोकामना रख दी। पूरी करनी या ना करनी आपके हाथ में है बाबा। ज्योतिर्लिंग से ब्लेसिंग लेते हुए गोल्डन एनर्जी को अपने हृदय में बसाते हैं। हमारा हार्ट चक्र धीरे धीरे विशाल हो चुका है, स्वर्ण ऊर्जा में भर चुका है। अब बारहवां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, जहाँ हमारे साक्षात शिव नागेश्वर स्वरूप में विराजित है। नागोकेश्वर, जिनके गले में बासुकी नाग हो। हमारी सारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हे नागेश्वर देव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो भी यहाँ पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ दर्शन करने आता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अपने आप में अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। नागेश्वर शिव की ब्लेसिंग, उनकी ऊर्जा गोल्डन एनर्जी के रूप में हमारे हृदय में उतर चुकी है। ये सारे 12 ज्योतिर्लिंग जैसे एक ज्योति के रूप में छोटे से ज्योति पॉइंट, ज्योति बिंदु बन चुके हैं और धीरे धीरे जैसे हमारे हृदय में उतर रहे हैं पूरे के पूरे 12 ज्योतिर्लिंग। उनकी ऊर्जा हमारे भीतर जैसे प्रवेश कर चुकी है। हमारे परमात्मा शिव के सारे 12 स्वरूप हमारे हृदय में उतर चुके हैं। आज से क्षण से ये 12 ज्योतिर्लिंग जैसे मानो हमारे भीतर ही समा चुके हैं, हमारे भीतर ही है। अब इनके दर्शन हम स्वयं के भीतर ही करेंगे और हर घड़ी हर क्षण हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान इन्हीं ज्योतिर्लिंग के प्रकाश, पुण्य और ब्लेसिंग से हमें मिलता रहेगा। जैसे बाबा शिव और माँ पार्वती हमारे हृदय में भी विराजित हो चुके हैं। हमारी आत्मा और हमारी चेतना दोनों ऊपर उठ चुकी है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में जितनी भी विजडम छुपी है, जो भी प्रकाश यहाँ पे है, जो कुछ भी हम ग्रहण कर सकते हैं यहाँ से, सब हमारे अंदर उतर चुका है। आज के इस 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत ऊर्जा के लिए अब सारे देवी देवताओं का, माँ धरती का, सारी सृष्टि का धन्यवाद करते हैं। आप सभी दिव्य आत्माओं को प्रेम, आदर, आभार और मिठास की ऊर्जा, माँ धरती को बहुत सारा प्रेम, श्रद्धा, आभार
अपने अंदर इस ऊर्जा को थोड़ी सी गहरी लंबी सांस के साथ हम सेटल डाउन करेंगे। हमारे हृदय से ये ऊर्जा चारों तरफ हमारे अंग प्रत्यंग में फैल रही है। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस के साथ हम अपनी शारीरिक चेतना में भी आने का प्रयास करेंगे। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे डुलाएंगे। महसूस करेंगे अपने शारीरिक भान को। अपने आप को मदर अर्थ से साथ जुड़ा हुआ महसूस करें। और जब आपको लगे कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, अपने हाथों की 10 उंगलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे और सारे फिंगर चक्रा से ऊर्जा को भीतर समाने देंगे। अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड, परमात्मा शिव का एक प्यारा बच्चा मानते हुए, समझते हुए, प्यारे से स्माइल के साथ आगे को ध्यान से बाहर आएंगे।